ये राष्ट्र को कैसे जोड़ता है। अंजना जी, जिस क्षण आप सोमनाथ पे श्रद्धा के साथ अपना सर नवाते हैं, उसी क्षण आपकी श्रद्धा उत्तर में अमरनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक और मल्लिकार्जुन से लेकर काशी विश्वनाथ तक जुड़ जाती है। आप पूरे राष्ट्र के साथ एकाकार हो जाते हैं, महाकाल उज्जैन के साथ भी एकाकार हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, जो हमारी राजनीतिक परिधि के बाहर हैं, आप भगवान पशुपतिनाथ के साथ भी उतना ही जुड़ जाते हैं, मानसरोवर के साथ भी उतना ही जुड़ जाते हैं जो चीन के पास है, और कटास राज्य जो आज पाकिस्तान में है उसके साथ भी आपकी भावना जुड़ जाती है। और इतना ही नहीं, मैं बताना चाहता हूं दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी 21st सेंचुरी की, जिसको हिग्स बोसॉन, मतलब जिसे आम भाषा में गॉड पार्टिकल कहते हैं, जो यूरोप की सन लेबोरेटरी में खोजी गई है, उसकी लॉबी में डांसिंग नटराज की, यानी भगवान शंकर के ही नृत्य करती हुई एक चित्र लगा हुआ है। अर्थात आप वहां तक जाकर जुड़ जाते हैं। तो पूरे राष्ट्र को एकाकार करने के साथ मैं विनम्रता और चुनौती से कहता हूं, क्या दुनिया में कोई ऐसा मजहब, पंथ या रिलीजन है जो ये दावा करे कि उसके भगवान विश्व की सबसे बड़ी साइंटिफिक लेबोरेटरीज में से एक में खड़े होकर साइंस को प्रेरणा दे रहे हैं? क्योंकि उसके नीचे ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट फ्रिट्ज कैप्रा ने लिखा है कि नाउ साइंस हैज कम टू द कंक्लूजन दैट द परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। अब जहां तक समृद्धि की बात है, तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, भारत का समृद्धि का शिखर कब था? जब हिंदू साम्राज्य हुआ करता था। सारे जो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन भी मानते हैं ना कि गुप्त काल ही स्वर्ण काल था, और उसी समय मानते हैं कि धर्म संस्कृति सबसे आगे थी, तब भी ये था और आज भी। आप देखिए, अभी संगीत रागी जी ने कहा था ना 1990 में सोमनाथ से यात्रा गुजरात से अयोध्या के लिए चली थी आदरणीय अडवाणी जी के नेतृत्व में, और तब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक युवा नेता के रूप में उसके गुजरात के प्रभारी थे, जो ओम जी ने कहा था। और आज अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराने के बाद सोमनाथ में आकर वह स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है, यानी काल चक्र ने पूरी गति पूरी कर ली है। और जब यह यात्रा सोमनाथ से शुरू हुई थी तो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन के नीचे था, महंगाई चरम पे थी, महंगाई की दर 13, 14, 15, 16% थी, और विकास की दर 1.5-2% थी। मात्र एक साल के बाद 1991 में स्थिति यह हुई थी, सोना गिरवी रखना पड़ा था। आज जब यह दोबारा हम आए हैं तो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में फास्टेस्ट ग्रोइंग है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 650 बिलियन के ऊपर है, और विश्व की प्रतिकूल परिस्थितियों में हम ही सबसे बेहतर बनकर खड़े हुए हैं। और वो मैं कई बार बोल चुका हूं, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, स्टॉक एक्सचेंज है, मोबाइल मैन्युफैक्चर है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर है। अर्थात समृद्धि, स्वाभिमान, शक्ति और विज्ञान, तीनों का समन्वय आज यहां होता हुआ दिख रहा है। तो जब राष्ट्र स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ता है तभी वो समृद्ध भी होगा। अभी इन्होंने राम मंदिर पे कहा, बड़ी खुशी जाहिर की। आज तक जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक कोई राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गया, लेकिन बाबर की मजार पर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू गए, 1968 में श्रीमती इंदिरा गांधी गई, और 2005 में राहुल गांधी गए। श्री राम मंदिर का ध्वंस करने वाले आक्रांता बाबर की कब्र पर फातिया पढ़ने ये जा सकते हैं, लेकिन श्री राम मंदिर पर दर्शन करने में इनको पीड़ा है। तो इनकी भूमिका तो स्पष्ट है ना अंजना जी, इनकी भूमिका स्पष्ट। अभी ये कह रहे थे कि वो कार्यक्रम जो श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था वो भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम था, वो श्री राम जन्मभूमि न्यास समिति का कार्यक्रम था। जिस तरह से श्री सोमनाथ मंदिर का जो कार्यक्रम था वो कांग्रेस की सरकार का कार्यक्रम नहीं था, वो श्री सोमनाथ मंदिर न्यास का कार्यक्रम था। कि आप जो है बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए सरदार पटेल से वार्ता करते हैं, लेकिन आप जो हैं श्री सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए अगर जो है पूरे विश्व से जल मंगाया जा रहा है तो उसका विरोध करते हैं।